ये दूसरे चैप्टर का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। एक्स की वैल्यू निकालने वाले रह गए थे पिछले पार्ट से। हमने 13वें क्वेश्चन तक कर ली थी और ये 14वें और 15वें में से ज़्यादातर चांस है कि इस चैप्टर में से अगर आना हुआ क्वेश्चन तो 14वें और 15वें में से जरूर आएगा। इस तरह के एग्जाम्पल भी कर देना। देखो 14वें पहले पार्ट में लिखा है tan ऑफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है सब में, प्लस 2 कोट ऑफ इनवर्स एक्स बराबर देखिए 2π/3। देखो ये tan इनवर्स एक्स तो ऐसे ही रखा, प्लस ये 2 कोट इनवर्स है, एक बार पहले लिख लिया, एक बार बाद में प्लस करके लिख लिया 2 कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स 2 कोट इनवर्स एक्स बन जाएगा। अब इसको तो ऐसे ही रखा, कोट इनवर्स को अगर हम tan इनवर्स में बदलते हैं तो 1/x कर देते हैं, प्लस का कोट इनवर्स एक्स ऐसे रखा। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगाइयो, tan ऑफ इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 - xy। ये प्लस का कोट इनवर्स एक्स ऐसे ही रखा और ये 2π/3 यहाँ भी ऐसे ही और यहाँ भी 2π/3 ऐसे ही। tan ऑफ इनवर्स ऊपर से एक्स एलसीएम लिया तो x² + 1 और नीचे से x कट गया, नीचे 1 - 1 0 और किसी भी चीज़ के नीचे 0 हो उसका मतलब होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी लिख देंगे इसकी जगह। tan ऑफ इनवर्स इन्फिनिटी बन गया प्लस कोट ऑफ इनवर्स एक्स बराबर 2π/3। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ पर होता है? π/2 पे, tan ऑफ π/2 प्लस कोट इनवर्स एक्स ऐसे ही, ये मैंने यहाँ पर लिख कर गया कि tan इन्फिनिटी π/2 पे होता है 90 डिग्री पर, 2π/3 इसके साथ ये कट गया, π/2 काट के नहीं लिखाना, प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल 2π/3, पाई वाली एक साइड कर लो 2π/3, ये प्लस का π/2 इस साइड जाएगा माइनस का π/2, 6 एलसीएम 2 दूनी 4 पाई माइनस 3 पाई, π/6 कोट इनवर्स एक्स, तो ये कोट इनवर्स इस साइड जाएगी कोट बन जाएगा कोट ऑफ π/6, कोट ऑफ π/6 मतलब 180/6, 6 × 18 कोट 30 डिग्री की वैल्यू बता दो। कोट 30 की वैल्यू होती है √3 शायद, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो हमारा आंसर आ गया एक्स की वैल्यू √3 आंसर। ये तुम्हारा 14वें पहले का आंसर है। अब देखो 14वें का दूसरा पार्ट, tan ऑफ इनवर्स x-1 अपॉन में x-2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन में x + 2, ये बराबर π/4 पे दे रखा है। एक बार अगर मैच कर लो ठीक है, लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan ऑफ इनवर्स x + y का फार्मूला होता है x + y, ये पूरे का पूरा x है, ये पूरे का पूरा y है, x + y अपॉन में 1 - xy। ये ऐसे ही रखना, tan इनवर्स ऊपर से एलसीएम ले लो, नीचे से भी x - 1 x + 2 एलसीएम आ जाएगा। x को जिस टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 2x और -1 को करोगे तो -x - 2 प्लस x + 1। एक मिनट, x + 1 को इसके साथ भी तो करनी है ना, एलसीएम ले रहे हैं। x को करोगे तो x² - 2x, 1 को करोगे तो प्लस x - 2 नीचे, ये दोनों की दो एलसीएम ले लिए, ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पे a - b a + b a की 2 - b की 2 माइनस x × x माइनस प्लस माइनस x × 1 x माइनस माइनस प्लस
एक को एक्स के साथ करोगे तो एक्स ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, एक को एक के साथ करोगे तो एक ही आएगा। इसके साथ ये कैंसर, बराबर पाई बाई 4। तो ये बचा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का x, प्लस का x माइनस का x कट गए, प्लस का 2x माइनस का 2x कट गए, माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर कट गए, x कट गए, 4 में से एक गया माइनस के 3, बराबर पाई बाई 4। ये tan इनवर्स दूसरी साइड जाके tan बन जाएगा, tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 और 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे माइनस 3 है, तो 2x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4 की वैल्यू 3 एकम 3, 2x स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 4 इस साइड जाएगी, प्लस के 4 होते 4 में से 3 गया 1 आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, एक्स की वैल्यू 1/√2, प्लस माइनस लगा देते हैं जब रूट आता है, क्योंकि 2 वैल्यू आनी थी, प्लस की आ जाएगी माइनस की, रूट करेंगे ना इसके इस साइड जाके रूट बनेगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है और 2 का 2√2, और ये प्लस माइनस लगाना ही है क्योंकि 2 वैल्यू यानी अगर ये एक्स की वैल्यू प्लस के √2 लेते तो ये वाला यहाँ से कंडीशन गलत हो जाती कि 2, ये बता रहा है कि 2 वैल्यू होगी एक्स की, वैसे एक भी लिख सकते हैं, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर में ही देखिए दोनों दो प्लस माइनस 1/√2। तो 14वें का तीसरा पार्ट देखो, चौदहवें के तीसरे पार्ट में हमारे पास दे रखे हैं 2 tan ऑफ इनवर्स cos x बराबर tan ऑफ इनवर्स 2 कोसिकेंट x। देखो x की वैल्यू सोल्व करने वाले क्वेश्चनों में ना ये हम इनवर्स का निशान काटते हैं बस। ये कैसे कटेगा, ये 2 अगर मेरे पास tan इनवर्स यहाँ पर होता है और यहाँ भी tan इनवर्स के साथ tan इनवर्स कट गया था, पर ये 2 हटाना पड़ेगा। पहले क्या करो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दो, अकेले tan इनवर्स में बदलो। तो मैंने ये फार्मूला बता रखा है, जब भी 2 tan इनवर्स को अकेले x में बदलना है तो tan इनवर्स लिखो 2x पूरे का पूरा cos x है अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करूँगा तो कोस स्क्वायर एक्स। अब इस साइड बचा tan इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स। अब कट जाएगा tan इनवर्स के साथ tan इनवर्स कट गया। अब 2 कोस एक्स तो ऐसी 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होता है, और ये 2 अपॉन में कोसिकेंट एक्स क्या होता है साइन एक्स। इसकी पावर 1 इस साइड कट गई, ये क्योंकि मल्टीप्लाई होता, अगर नहीं काटनी तो मत काटो, बाद में कट जाएगी। देखियो ये 2 कोस एक्स तो ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ 2 कोस एक्स साइन एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स। कोस एक्स तो इसी साइड रखा, ये 2 साइन एक्स इसके नीचे कर दिया अपॉन में साइन एक्स। 2 के साथ 2 कैंसर, साइन के साथ साइन, तो क्या बचा कोस एक्स बराबर साइन एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन एक्स बराबर कोस एक्स। इसकी मल्टीप्लाई में 1 मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोस एक्स मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में हो गया 1 साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या होता है tan एक्स बराबर 1। tan 1 कितने पे होता है tan 45 पे, tan पाई बाई 4, tan के साथ tan कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई 4 आंसर। 14वां तीसरा पार्ट पाई बाई 4। ठीक है, इस तरह का ना क्वेश्चन बहुत बार आता है डिफरेंशिएशन में भी, जहाँ पर साइन एक्स बराबर कोस एक्स आ जाए तो क्या करते हैं कोस एक्स की मल्टीप्लाई में 1, और ये कोस एक्स मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, हर एक का आंसर पाई बाई 4 ही आता है। जहाँ भी ऐसा आ जाए साइन एक्स बराबर कोस एक्स +2 के मैथ में। अब देखो 14वें का चौथा पार्ट, इसमें दे रखे हैं tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स दे रखे हैं। देखो अगर ये 1/2 ना होता tan इनवर्स के साथ tan इनवर्स कट के मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता,
पर ये 1/2 अगर 2 होता फिर तो 2 को तो 1 में बदल लेता मैं, परंतु ये ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसी 10 को काट देता हूँ। 1 - tan थीटा अपॉन में 1 + tan थीटा वाला फार्मूला लगा करके पुट कर दिया, x को tan थीटा, tan इनवर्स 1 - tan थीटा अपॉन में 1 + tan थीटा, 1/2 tan ऑफ इनवर्स x को क्या पुट किया tan थीटा। देखो यहाँ भी कट गया और यहाँ भी कट जाएगा, आप देखियो tan ऑफ इनवर्स 1 - tan थीटा अपॉन में 1 + tan थीटा, tan π/4 - थीटा, ये मैंने फार्मूला लिखवा रखा है दोनों के दो, 1/2 इसके साथ ये कट गया, थीटा बचा। मैं फार्मूला दिखा दूँ 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा कहाँ पर लिखवा रखे हैं, ये लिखवा रखे हैं 1 - tan थीटा अपॉन में 1 + tan थीटा, tan π/4 - थीटा और 1 + tan थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा, tan π/4 + थीटा। पर अगर ऊपर माइनस आता है तो माइनस का, अगर ऊपर प्लस आता है तो प्लस का, तो ये माइनस का था तो माइनस का, इसके साथ ये कट जाएगा, तो π/4 - थीटा बचा और इस साइड 1/2 थीटा बचा। थीटा वालों को एक साइड कर लो, बिना थीटा वालों को एक साइड, θ/2 प्लस थीटा, दो एलसीएम ले लो, थीटा एकम थीटा प्लस 2 थीटा, 3 θ/2 = π/4। ये 3 और 2 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, π/4 2 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में बराबर थीटा बचा, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा ये π/3 दूनी 6 बराबर थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ से निकाल लो, ये थीटा नहीं कितना जाएगा, tan इस साइड जाके इन्वर्स बन जाएगा, थीटा जाएगा tan इनवर्स x, लिख दो tan इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स इस साइड जाके tan बन गया, tan π/6 की वैल्यू है x, tan π/6 की वैल्यू होती है tan 30 x, इसको लिख देते हैं sin 30 अपॉन में cos 30 = x, sin 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन में √3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। कौन सा था चौथा पार्ट, x बराबर 1/√3, ये तुम्हारा आंसर है। ये देखो 14वें का तीसरा पार्ट, x बराबर 1/√3। अब चौथा पार्ट था ये, अब देखो 14वें का 5वां पार्ट, tan ऑफ इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x² प्लस कोट ऑफ इनवर्स 1 - x² अपॉन में 2x = π/3। अब इनको इसी तो ऐसे ही रखा, 2x अपॉन में 1 - x² प्लस इसको 10 में बदल लिया, 2x अपॉन में 1 - x² = π/3। अब ये फार्मूला होता है 2 tan ऑफ इनवर्स x, क्योंकि ना अगर हम यहाँ से लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो बहुत लेंथी पड़ेगा, ये डायरेक्ट बन गया tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x² का फार्मूला 2 tan इनवर्स x। देखो ये लिखवा रखे मैंने, जहाँ भी tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x² आ जाए वहाँ पर 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने 2 tan इनवर्स x, और ये भी 2 tan इनवर्स x। देखो इससे ना आसान हो जाएगा, नहीं तो tan इनवर्स x प्लस y से बहुत लेंथी जाता है। 2 tan इनवर्स और 2 tan इनवर्स 4 tan इनवर्स x बराबर π/3, और ये tan इनवर्स x, ये 4 मल्टीप्लाई में सेट जाके डिवाइड में हो गया, 3 4 जा 12 tan इनवर्स x, x की वैल्यू आ जाएगी 10 π/12। अब 10 π/12 की वैल्यू ये होता है, इसको काट करके देखो, 6 दूनी 12, 6 × 18, 0 15, 10 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए मेरे को, मतलब x का आंसर आ जाएगा 10 15। 10 15 की वैल्यू निकालनी सिखा देता हूँ मैं, 10 15 को मैं लिख सकता हूँ 45 - 30, जो ये 45 की पता है मेरे को, और 30 की भी, tan a - b, tan a - b का फार्मूला होता है tan a - tan b अपॉन में 1 + tan a tan b। ये फार्मूला देख लो, मैंने पीछे लिखवा रखे हैं ना।
पॉइंट 1 में तो लिखवाया नहीं, लिखवाया नहीं है तो लिखवा देता हूँ। टेन ए माइनस बी, ए माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी। और ऐसे ही अगर टेन ए प्लस बी आ जाए, वैसे तो ये फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ नहीं हो रहा, पर फिर भी तो अपने समझ के लिए रख लो इसको। ये प्लस आ जाए तो प्लस आ जाता है ऊपर, और 1 माइनस टेन ए टेन बी बन जाता है। इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो रखो टेन 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन ए टेन 45 माइनस टेन 30 अपॉन में 1 प्लस टेन 45 और टेन 30। टेन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। टेन 45 कितना होता है, 1 होता है, और टेन 30 होता है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस टेन 45 1 और ये 1/√3। ऊपर से √3 एलसीएम ले लो, √3 माइनस 1 और नीचे से भी √3 एलसीएम ले लो। √3 प्लस 1, √3 के साथ √3 कट गया तो √3 माइनस 1 अपने में √3 प्लस 1, तो टेन 15 की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू हमारी थी टेन 15, तो एक्स की वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 अपने में √3 प्लस 1। अगर आंसर मैच ना करे तो रेशनलाइज कर लेना इसकी, क्योंकि रेशनलाइज कर देते हैं कभी कभी, वैसे तो ये भी ठीक है। रेशनलाइज कर रखा है भाई, 2 माइनस √3 आया है तो करो। √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 आ गया। अब नीचे वाले का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। इसको मल्टीप्लाई इसी से करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, या फिर तुम डायरेक्ट कर लो। पहले √3 को इसके साथ करोगे तो 3 बचेगा, √3 को 1 के साथ करोगे माइनस का √3 बचेगा, 1 को √3 के साथ करोगे तो माइनस का √3 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस 1। अब नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए की 2 माइनस बी की 2, 3 और 1 4, और √3 में √3 2 √3 4, 3 में से गया 2, एक बार 4 के नीचे 2, एक बार 2 √3 के नीचे 2, 2 दूनी 4, 2 के साथ 2 कट गया, तो तुम्हारा आंसर आ गया 2 माइनस √3। ये तुम्हारा आंसर दे रखा है 2 माइनस √3। अब देखो 15 का पहला पार्ट, 15 के पहले पार्ट में दे रखा है इन्होंने साइन ऑफ इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। अब इस साइड तो नहीं है ना साइन, वो इस साइड साइन इनवर्स, अगर मैं साइन इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला लगाऊँ तो साइन इनवर्स बनेगा इस साइड, पर फिर भी वो लेंथ ही पड़ेगा। इस वजह से ना मैंने इसे ऐसे लिख लिया, साइन ऑफ इनवर्स 2x बराबर π/3 माइनस साइन ऑफ इनवर्स x। अब ये साइन इनवर्स दूसरी साइड जा करके साइन बन गया π/3 माइनस साइन इनवर्स x। अब साइन ए, इसको पूरी को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिखवा दिया, लिखवा रखा है ना, ये देख लो पहले, ये लगा दूंगा। साइन ए माइनस बी ये लिखवा रखा है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, साइन ऑफ इनवर्स एक्स, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। चलो साइन π/3 की वैल्यू 180/3 साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, ये लिख दिया। अब ये कोस और साइन कट जाता, अगर यहाँ पर कोस होता है तो मैंने लिख लिया कोस, तो ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में कैसे बदल करके लिखते हैं। ये फार्मूला, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में लिखना है तो कोस इनवर्स √1 - x के लिख दो, ताकि कोस इनवर्स के साथ कोस कट जाए। माइनस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। और साइन इनवर्स के साथ साइन इनवर्स कट गया, क्योंकि साइन भी आता ना, वो ये एक्स बचा।
इसके साथ ये कट जाएगा तो ये बचेगा √3/2 √1 - x स्क्वायर और -1/2 2x। ये x वालों को एक साइड कर लो, पहले तो ना 2 एलसीएम लेकर के ना साइड कर दो इसको, 2 को √3 1 - x स्क्वायर -x x ही कम x 2x, ये 2 में 4x हो गया। इस साइड बचा √3 1 - x स्क्वायर -x, ये माइनस का x इस साइड जाएगी प्लस का x 5x बना देगा 1 - x स्क्वायर। दोनों साइड का स्केयर कर दो ताकि ये रूट कट जाए, स्केयरिंग बोथ साइड। 5 का 25 और x का x स्क्वायर, √3 का 3 और इसका 1 - x स्क्वायर। 25x स्क्वायर तो ऐसे ही 3 कम 3 -3x स्क्वायर, और 25 और इस साइड जाएगी प्लस के 28x स्क्वायर बराबर 3, तो x स्क्वायर आ जाएगा 3/28 और x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √3/28। तुम्हारा आंसर दे क्या है, √3/28 को ऐसे लिख लिया इसने, प्लस माइनस √3 7 गुणा 4 ले लिया, प्लस माइनस √3 4 का रूट 2 होता है 2 √7, तो पीछे आंसर दे क्या है √3/2 √7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15वें का दूसरा पार्ट, tan ऑफ cos ऑफ इनवर्स x बराबर साइन ऑफ कोट ऑफ इनवर्स 1/2। देखो ये tan कट जाता, अगर अंदर tan इनवर्स होता तो cos इनवर्स को tan में बदल लो, tan cos इनवर्स को tan में बदलते हैं तो क्या लिखना पड़ता है, ये कोस इनवर्स को tan इनवर्स में बदलते हैं, tan इनवर्स लिखो √1 - x स्क्वायर, tan ऑफ इनवर्स √1 - x स्क्वायर और नीचे x। ठीक है, अब इसने ये साइन तो ऐसे ही, कोट को हम साइन में डायरेक्ट नहीं बदल सकते क्योंकि मैंने कोट का फार्मूला लिखवाया नहीं और ना ही ये मैथ में है, वैसे होता है इसका फार्मूला। चलो अगर नहीं पता तो इसको ना कोट को पहले tan में बदलो, tan इनवर्स 1/2 को 2 बन जाएगा। अब साइन तो ऐसे ही, tan इनवर्स को तो बदल सकते हैं साइन में, tan इनवर्स को बदलना होगा साइन में, साइन लिखो साइन इनवर्स और x लिखो, x 2 है अपन में √1 - x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसके साथ ये कट जाएगा, ये ऐसे लिखना है इस लाइन में, इसके साथ ये कट गया √1 - x स्क्वायर अपॉन में x, और इसके साथ ये कट गया 2 अपॉन में 1 - 4 माइनस का √3 ना भाई, क्योंकि ये तो आल्टा हो जाएगा, गलती कर दिया कहीं ना कहीं। सबसे पहले साइन का ऐसे कोट को tan में लिखा और tan को ना साइन में बदलते हैं, tan को 2.1 tan को और साइन में लिखते हैं और x लिखते हैं और 1 - x का स्क्वायर, गलत जा रहा है मेरे हिसाब से तो। चलो करके देख लेते हैं, अभी वैसे मेरे को गलत लग रहा है, 1 में से 4 गया -3, स्केयरिंग बोथ साइड करें तो ये तो 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे x का स्क्वायर और 2 का 4 और इसका -3 मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, 4 में से ये गया तो x स्क्वायर माइनस √3 -3 तो x की जाएगी माइनस की √3, माइनस की √3 नहीं होगी, हाँ देखो 5/√3 है, गलती हो रही है जरूर कुछ ना कुछ। tan ऑफ इनवर्स cos ऑफ इनवर्स साइन ऑफ कोट ऑफ इनवर्स, साइन tan इनवर्स 2 आ जाएगा, tan को साइन में बदला, एक बार फार्मूला मैथ में ही है, tan को अगर साइन में, हाँ ये देखो फार्मूला गलत लिख कर गया, tan इनवर्स को ना साइन इनवर्स में बदलते हैं तो x अपॉन में 1 + x स्क्वायर होता है,
ये एक बार फार्मूले अपने मैथ में से मैच कर लेना, यहाँ पर प्लस होता है। मैं वैसे यहीं से समझ गया था कि माइनस का रूट 3 आ गया, तो ये गलत जाएगा, जो ये आइटम बन जाता है ना माइनस का रूट 3 आ जाता है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ पर। बाकी तो सारा कुछ सही है। चलो दोबारा से ही करा देता हूँ। 15 का दूसरा, tan ऑफ कोस ऑफ इनवर्स एक्स बराबर साइन ऑफ कोट ऑफ इनवर्स 1/2 दे रखा है। अब देखो ये tan काटना है तो अंदर tan इनवर्स चाहिए, तो मैंने कोस को tan में कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की अपॉन में एक्स। अब ये साइन काटना है तो कोट को डायरेक्ट साइन में तो बदल नहीं सकते, इसका वैसे फार्मूला होता है कोट को साइन में बदलने का डायरेक्ट, पर उसको याद करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस वजह से कोट को मैंने लिख लिया tan इनवर्स 2। अब tan को साइन में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, साइन ऑफ इनवर्स एक्स लिखो 2 है अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्केयर। यहाँ पर गलती कर दी थी, माइनस का लिख दिया था। ये tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन में एक्स ऐसे, इसके साथ ये कट गया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर बचा अपॉन में एक्स, इसके साथ ये कट गया, 2 अपॉन में रूट 5 बचा। स्केयरिंग बोथ साइड कर दो ताकि रूट कट जाए। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन में एक्स का स्केयर, क्योंकि ये रूट यहीं तक था, सिर्फ ब्रैकेट के ऊपर था, और 2 का 4 और रूट का 5 का 5, तो ये कितना बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 5 माइनस 5 एक्स स्केयर, इस साइड बच जाएगा 4 एक्स स्केयर, एक्स स्केयर वाले एक साइड कर दो, 5 इस साइड जाके प्लस का हो गया, खाली 5 बचा, 5 और 4 9 एक्स स्केयर बराबर 5, तो एक्स स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 5/9, तो एक्स की वैल्यू 5/9 आ गई, तो एक्स की वैल्यू रूट 5/9, तो प्लस माइनस रूट 5 है तो रूट 5 और इसका 3 होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया रूट 5/3। देखते हैं आंसर मैच कर गया, रूट 5/3 ये तुम्हारा आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, इस मैथ में कोस ऑफ इन, वैसे मैथ ना अलग अलग होते हैं इसके +2 क्लास के, किसी में कम क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी में ज़्यादा। साइन ऑफ कोट ऑफ इनवर्स 3/4। चलो अब ये कोस है, कोस कब कटेगा, जब अंदर कोस इनवर्स होगा, तो tan इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलो, कोस tan इनवर्स को कोस इनवर्स में, मैथ में से ही देख लीजिए। चलो वैसे तो सही लिख कर, अगर आंसर मैच ना किया तो फिर देख लेंगे। कोस इनवर्स को tan इनवर्स में बदलते हैं, tan इनवर्स लिखते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं भाई tan इनवर्स को कोस में बदलना है, tan इनवर्स को कोस में बदलना है, तो कोस इनवर्स लिखो, रूट ऑफ कोस इनवर्स लिखो 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के लिए। अब ये साइन कब कटेगा, अंदर साइन इनवर्स चाहिएगा, पर मैं कोट से डायरेक्ट साइन का पता नहीं मेरे को, पहले कोट को tan में बदल दिया, tan ऑफ 4/3 बन जाएगा ये। अब दोबारा देख, साइन tan इनवर्स को कोट साइन में बदलना है, tan इनवर्स को साइन में बदलते हैं, साइन इनवर्स लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, एक्स है हमारे पास 4/3, और इसके नीचे लिख देते हैं रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 का 16 3 का 9। चलो इसके साथ ये कट गया, यहाँ बचा 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये कट गया 4/3, तो ऐसे ही नीचे बचा 9 एलसीएम 16 और 9 25, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4/3, 25 का रूट 5, इसका 3 के साथ 3 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो घूम करके वैसे भी कट जाएगा, 4/5 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। दोनों साइड का स्केयर कर दो, रूट हटाने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड, एक का स्केयर 1 होता है और इसका स्केयर 1 प्लस एक्स स्केयर हो जाएगा, और 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 1 के साथ किया 4 प्लस 4 एक्स स्केयर, और 5 को 1 के साथ किया तो 5, 4 एक्स स्केयर, ये 5 में से 4 माइनस हो गया, 5 में से 4 गया 1 एक्स स्केयर, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2 ना 1/2, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है ना, एक्स की वैल्यू रूट ऑफ 1 अपॉन में 4 आ जाती है, 1 का तो रूट 1 और 4 का 2, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/2।
नहीं, ये आंसर तो गलत है, 3/4 है ये गलती को फार्मूले में देख लो एक बार, फार्मूले में लगते हैं मेरे को। ये बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, कोस ऑफ tan इनवर्स एक्स बराबर साइन ऑफ कोट ऑफ इनवर्स 3/4। पहले तो 4/3 हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैंने tan इनवर्स एक्स को कोस में बदला, कोस में बदलते हैं तो 1 में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के, यहाँ तक ठीक है। कोट ये tan को बदला साइन में, tan को साइन में बदलते हैं तो साइन इनवर्स लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, अपन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्केल 4 का 16 3 का 9, इसके साथ ये कट गया 4/3, 16 और 9 25, और ये 4 ऐसे 3 के साथ 3 कट जाएगा, 5/4 बचा। स्केलिंग बोथ साइड किया था ना, तो इस साइड का स्केल नहीं किया, देखो इसका साइड का तो कर दिया और ये गलत कर दिया हमने, एक का तो 1 और इसका स्केल किया तो 1 प्लस एक्स स्केल, और 4 का 16 आता है और 5 का 25 आता है, इस वजह से गलत आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 16 एकम 16 प्लस 16 एक्स स्केल 25 एकम 25, तो 16 एक्स स्केल 25 मैंने 16, 25 में 16 गया 9, 16 एक्स स्केल, तो एक्स की वैल्यू 9/16, तो एक्स की वैल्यू रूट ऑफ 9/16 प्लस माइनस 9 का रूट 3 और इसका 4, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 3/4 आई है प्लस माइनस, यही आंसर है बच्चे। प्लस माइनस 3/4। यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टाइम मैं चैप्टर नंबर 3 कराऊंगा, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पेपर आ गए हैं KU के यूनिवर्सिटी के, उनको देने के बाद फिर मैं आगे कराऊंगा। ये चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट था, अभी चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया तुम्हारा।